बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या WH क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं, उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट कैसे किया जाए। हमारे पास दो किस्म के इंट्रोगेटिव होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि एक वो होते हैं जिसमें येस या नो में आंसर किया जाता है और एक होता है जिसमें हम डिटेल्ड में आंसर मांगते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है ना, वो ये बताएगी कि हमने अपने जो क्वेश्चन पूछा गया उसको डिटेल्ड में आंसर कैसे देना है। यानी कि क्वेश्चन भी हमसे डिटेल में पूछा जाएगा और डिटेल में पूछने की अलामत क्या होती है कि हमारे पास कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, कुछ WH क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ। ठीक है, इस किस्म के जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो उनको इस्तेमाल करते हुए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि उर्दू में मौजूद हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने कैसे करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किस किस्म के होते हैं। या WH प्रोनाउंस भी इनको कहा जाता है, WH क्वेश्चंस भी कहा जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। सबसे पहले होता है व्हाट, जिसका मतलब होता है क्या। वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, विच, कौन से, हु, कौन, हुज, किसका। ये पोजेसिव होता है, ठीक है, पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होम, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, किसे या फिर किसका। कहीं पे इसका मीनिंग आएगा किसे और कहीं पे इसका मीनिंग आएगा किसका। व्हेन, कब, हाउ, कैसे। अब ये होते हैं वो WH प्रोनाउंस या WH क्वेश्चंस या क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, जिनका जब भी हम आंसर देंगे तो हम डिटेल में आंसर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो चूँकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी उर्दू अलामत क्या है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा, प्लस इस अलामत के साथ एक और अलामत होगी कि इसमें टाइम मेंशन होगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की भी अलामत होती है। फ़र्क कैसे पता चलेगा? फ़र्क इस तरीके से पता चलेगा कि इस अलामत के साथ हमारे पास टाइम दिया गया होगा। जैसे कि इसमें दिया गया है, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे के साथ इसमें नोट दिया गया है कि इसमें वक्त मुकर्रर होगा। अब इसकी एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे तो ये साफ वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी इसकी एग्जांपल ये होती है कि दूसरी इसकी उर्दू अलामत ये होती है कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ये एंड पे आता होता है। अब जब इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़ेह होगी। फॉर एग्जांपल, अनवार 5 साल से कौन से स्कूल में पढ़ा रहा था। अब देखें एंड पे क्या है, रहा था, बट साथ टाइम भी मेंशन है, वक्त दिया गया है 5 साल से। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम मेंशन होगा। यही पढ़ा ना अभी प्रीवियस स्लाइड में। मवेशी सुबह से क्यों खेतों में नहीं चर रहे थे। रहे थे भी आ गया, प्लस सुबह से टाइम भी आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हम कहाँ क्रिकेट खेलते रहे थे। अब इसमें टाइम तो नहीं है, बट इसकी एंड पे उर्दू अलामत देखें, ते रहे थे आ रहे हैं। हम कहाँ क्रिकेट खेलते रहे थे, वो अपना काम कैसे करता रहा था, ता रहा था आगे। वो कब से इस्लामाबाद में रह रहे थे, एंड पे रहे थे आ गया, प्लस कब से टाइम दिया गया है, व्हेन, यही टाइम है। ठीक है, अब इन सब एग्जांपल्स में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, कौन से स्कूल में, हम उस स्कूल का नाम बताएंगे, येस या नो में आंसर नहीं कर सकते। सुबह से क्यों हम रीज़न बताएंगे, हम येस या नो में आंसर नहीं कर सकते। कहाँ, वेयर, हम येस या नो में आंसर नहीं कर सकते, उस जगह का नाम बताएंगे। कैसे करता रहा है, हम उस मैनर्स में बताएंगे कि वो इस तरीके से करता रहा है, हम येस या नो में आंसर नहीं कर सकते। कब से, हम वो टाइम बताएंगे कि तब से वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, हम इसका येस या नो में आंसर नहीं कर सकते। जो प्रीवियस हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस का जस्ट येस या नो में आंसर देना था। इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसमें हम लोग डिटेल्ड में आंसर देंगे कि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इन सब का आंसर देना है हमने। ठीक है, अब देखते हैं कि जी इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन इसकी बहुत ही सिंपल होती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, सारी फॉर्मेशन वैसे ही होती है। सारी फॉर्मेशन वैसे ही होती है, बस एक चीज़ का इजाफा होता है कि उसी फॉर्मेशन से भी पहले हम सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे ऐड कर देते हैं। जस्ट स्टार्ट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाता है और बाकी फॉर्मेशन वैसे की वैसे ही रहती है। हम इसका अलहदा भी एक तस्वुर पढ़ लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले लगाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो कि हमारे पास होते हैं व्हाट, वेयर, वाई, ठीक है, हु, हुज, होम, विच वगैरह। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग लगाते होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा हमारे पास हैड। नंबर थर्ड पे हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं बीन या फिर नॉट बीन, यानी कि अगर तो इंट्रोगेटिव है तो हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस,
हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन। बट अगर इंट्रोगेटिव भी है प्लस उसमें नेगेटिविटी भी दी गई है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस भी है, तो हम सब्जेक्ट के साथ नॉट बीन लगाएंगे। बस ये थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि सब्जेक्ट के साथ हम नॉट बीन लगाएंगे। फोर्थ पे हम लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद हम लगाते होते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं सिंस या फिर फॉर, एंड देन हम लगा देते हैं टाइम। अब सिंस और फॉर कहाँ पे लगता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। खैर, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग अभी उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, अनवार 5 साल से कौन से स्कूल में पढ़ाता रहा है, कौन से स्कूल में। देखें, जब हम लोग ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है ना, तो जब हम सिंपल एक टेंसेस कर रहे थे, एक सीरीज़ कर रहे थे हम टेंसेस की, उसमें चाहे सिंपल सेंटेंसेस थे या कंटिन्यूस थे या परफेक्ट थे, उसमें हम लोग कुछ इस किस्म की भी एग्जांपल करते थे कि WH प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं, उसमें मैंने डिटेल से भी बताया हुआ है कि कुछ प्रोनाउंस इस किस्म के होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लाजमी आता है। ठीक है, अब ये ज़रा मिसाल देख लें, पहले उर्दू में देख लें कि अनवार 5 साल से कौन से स्कूल में पढ़ाता रहा है। पढ़ाने वाला अनवार है, 5 साल से टाइम हो गया, कौन से, ये हमारे पास WH प्रोनाउन हो गया। स्कूल क्या है, स्कूल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, और काम क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो कौन से स्कूल में। अब जो ये वाला WH प्रोनाउन होता है ना हमारे पास, विच, इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लाजमी ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि विच स्कूल। ठीक है, कौन से स्कूल में है, तो हम स्टार्ट में इन भी लगा सकते हैं, इन हम इसके एंड पे भी लगा सकते हैं, यानी कि विच से भी स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस। विच स्कूल भी कर सकते हैं और इन विच स्कूल भी कर सकते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, हमने स्टार्ट में क्या लगाया है, इन विच, ये तो हो गया WH प्रोनाउन, साथ इसका ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे स्कूल। इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में, इन विच स्कूल। अब हमने लगाना है हेड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैड। हैड सब्जेक्ट है अनवार, और अनवार के साथ हमने बीन लगाना है। इन विच स्कूल हैड अनवार बीन, वर्ब क्या है, टीचिंग। सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आगे हमारे पास जो टाइम है वो क्वांटिटी में है। For 5 years. In which school had Anwar been teaching for 5 years? 5 साल से कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इन विच स्कूल। अगर आप इसको ऐसे लिखें कि विच स्कूल हैड अनवार बीन टीचिंग इन फॉर 5 years, आप इन जो है टीचिंग के बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, टीचिंग के बाद यानी कि वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, और जो सिंस और फॉर और टाइम होता है ये तो हम एंड पे लगाते होते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन हमने कैसे की, इन विच स्कूल हैड अनवार बीन टीचिंग फॉर 5 years। दूसरी एग्जांपल देखें, मवेशी सुबह से क्यों खेतों में नहीं चल रहे थे। अब इसमें नेगेटिव भी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने WH प्रोनाउन क्यों, रीज़न बतानी है, तो हम स्टार्ट में ऐड करेंगे वाई। वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड, सब्जेक्ट है द कैटल, वाई हैड द कैटल। अब चूंकि नेगेटिव है तो हमने नॉट बीन लगाना है सब्जेक्ट के बाद, वाई हैड द कैटल नॉट बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है हमारे पास ग्रेजिंग। इन द फील्ड्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंस या फॉर में से हमने सिंस लगाया और मॉर्निंग लगाया। अब सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है, हम बारहा पढ़ चुके हैं। अब प्रीवियस वीडियोस जब हम इनके एजर्टिव सेंटेंसेस कर रहे होते हैं, पास्ट परफेक्ट, ये जो अपना परफेक्ट कंटिन्यूस की सीरीज़ जब हमने शुरू की है, तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की है, तो जो उसके एजर्टिव सेंटेंस हैं उसमें मैंने इसका एक अलहदा से टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल के साथ ये समझाया हुआ है कि कहाँ पे सिंस लगता है और कहाँ पे फॉर लगता है। तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, हम हर टेंसेस की 4 वीडियोज़ कर रहे हैं। ठीक है, खैर नेक्स्ट एग्जांपल है, हम कहाँ क्रिकेट खेलते रहे थे, वेयर हैड वी बीन प्लेइंग द क्रिकेट। हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन करनी है, स्टार्ट में WH क्वेश्चन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और अगर नेगेटिव होगा तो नॉट बीन लगाएंगे। वेयर हैड वी बीन प्लेइंग द क्रिकेट, हम कहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं, हम कितने घंटों से बाग में टहल रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एक लॉजिक वाली बात होती है। ठीक है, अब तक तो हमने ये पढ़ा है ना कि 5 साल से कौन से स्कूल में, सुबह से क्यों। ठीक है, अच्छा कुछ एक ट्रिकी किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, हम कितने घंटों से। अब देखें, आपके पास जो सिंस और फॉर के साथ टाइम होता है ना, वो टाइम आपका WH प्रोनाउन में ही है, हाउ मैनी। और जब WH प्रोनाउन होता है तो वो हमने स्टार्ट में पुट करना होता है। अब चूँकि आपका WH प्रोनाउन ही आपका टाइम है, तो उसके साथ सिंस और फॉर भी लगेगा। तो चूँकि हाउ मैनी है,
कितने, हाउ मैनी क्वांटिटी है, तो हम साथ फॉर भी तो लगाएंगे, फॉर हाउ मैनी आवर्स, ठीक है, फॉर हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटों से, कितने घंटों से, हाउ मैनी आवर्स, इसके साथ हम फॉर लगाएंगे, फॉर हाउ मैनी आवर्स हैड वी बीन, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फॉर हाउ मैनी आवर्स हैड वी बीन वॉकिंग, टहल रहे हैं, फॉर हाउ मैनी आवर्स हैड वी बीन वॉकिंग इन द गार्डन। तो ये होते हैं कुछ ट्रिकी किस्म के सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखें, वो कब से इस्लामाबाद में रह रहे थे, कब से, टाइम, टाइम जो है आपका वही WH प्रोनाउन है, व्हेन, कब, तो व्हेन भी तो हमें स्टार्ट में लगाना है, और जब स्टार्ट में लगाना है तो सिंस और फॉर भी तो टाइम के साथ ही लगता है, तो हम सिंस और फॉर भी स्टार्ट में लगाएंगे, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने लगाया, तो हम लगाएंगे सिंस व्हेन, कब से, कब से, इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। ऊपर में हाउ मैनी था, मैनी तादाद थी, तो हमने फॉर लगाया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हेन दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बारहा बताया है, जब मैंने अभी आपके पास जिक्र किया था कि जब परफेक्ट कंटिन्यूस की सीरीज़ हमने शुरू की है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी किया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी किया है। इसकी पहली पहली जो वीडियो थी उसमें सिंस और फॉर का अच्छे खासे कंसेप्ट के साथ जो है इसको समझाया गया है, इसकी डिटेल दी गई है कहाँ पे सिंस लगना है और कहाँ पे फॉर। अब जो व्हेन होता है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसके साथ हम लोग हमेशा सिंस ऐड करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम टाइम कोई स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हैड दे बीन लिविंग इन इस्लामाबाद, सिंस व्हेन हैड दे बीन लिविंग इन इस्लामाबाद। इसमें ज़रा गौर करें, इसमें क्या हुआ है, हमने टाइम चूँकि हमारा WH प्रोनाउन ही था ना, तो हमने वो स्टार्ट में लगाना था, और सिंस और फॉर हमारा टाइम के साथ लगता है तो वो भी तो हमने स्टार्ट में लगाना था, तो हमने क्या लगाया, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब पुट किया जो कि हमारे पास है हैड, उसके बाद हमने सब्जेक्ट पुट किया जो कि है दे, सिंस व्हेन हैड दे, और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, अगर नेगेटिव होता तो नॉट बीन लगाते। सिंस व्हेन हैड दे बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम फॉर्म हमारे पास है लिविंग, रह रहे थे, लिविंग। सिंस व्हेन हैड दे बीन लिविंग, कहाँ रह रहे थे, इन इस्लामाबाद। सिंस व्हेन हैड दे बीन लिविंग इन इस्लामाबाद। तो ये जो आखिरी दो मिसालें हैं ये थोड़े ट्रिकी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने मुझे उम्मीद है कि मैंने जो है ना सही तरीके से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं ताकि मैं किसी और मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इजी से इजी वर्डिंग में आपको समझा दूं। अब ये जो दो एग्जांपल हैं ये थोड़ी ट्रिकी थी, तो मैंने कोशिश यही की है कि आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझा सकूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब होऊंगा। बट अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और हम जो है नेक्स्ट जो हमारा चूँकि अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हमारी सीरीज़ ख़त्म हो गई है, 4 वीडियोस हमारी बन चुकी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पे होगी जो कि हमारा आखिरी टेंस है। उस पे भी हम इंशाल्लाह 4 वीडियोस बनाएंगे। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।